बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज डिस्कस की थी और उसमें जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं किए हुए थे वो हमने उसमें डिस्कस कर लिए थे और एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली थी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है ये और चैप्टर है अबाउट वर्क एंड एनर्जी। डेली लाइफ में हम वर्क और एनर्जी की जो टर्म्स हैं इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वर्क हम कहते हैं कोई भी जो हम काम करते हैं उसे हम वर्क कहते हैं और एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आमतौर पर जो मौजूद होती है उसे हम एनर्जी का नाम देते हैं। लेकिन फिज़िक्स की लैंग्वेज में इन दोनों टर्म्स का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर भी किया जा सकता है। ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के, व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर। We will be able to define work and its SI unit, and then we will be able to calculate work done by using its equation, that is work is equal to force into distance moved in the direction of the force. Then we will be able to define energy, kinetic energy, potential energy, and unit of energy. Then we will prove the formula of kinetic energy, potential energy, and we will solve some numerical problems related to these formulas. Then we will discuss some forms of energies with examples. Then we will describe different processes by which energy is converted into from one form to another form. Fossil fuel energy, hydroelectric generation, solar energy, nuclear energy, geothermal, wind energy and biomass energy, इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एनर्जी में ऐसी इक्वेशन है जो न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन इसको कहते हैं। देन वी विल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय ड्राइंग ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हुए। और फिर इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज जो पावर जनरेशन करते हुए पोल्यूशन हम एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, उसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज क्या आते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम फ्लो डायग्राम से देखेंगे कि फिलामेंट लैंप, पावर स्टेशन और जो व्हीकल है उनमें एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है। ये सब कुछ हम इस चैप्टर को मुकम्मल करके जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसके अलावा we will differentiate between different sources of renewable and non-renewable एनर्जी सोर्सेस एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। फिर उसके बाद हम एफिशिएंसी को इसमें डिफाइन करेंगे इस चैप्टर में, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, एंड देन वी विल यूज अ फार्मूला टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी of any machine. And what is the formula that is given here? Efficiency is equal to energy output converted into required form to the total energy input. And then we will get to know that why a system cannot be 100% efficient. And the last one topic which we will discuss in this chapter is power. We will define power and calculate to calculate power we will discuss its formula. We will define the unit of power, that is watt, और watt का हॉर्स पावर से क्या रिलेशन है ये भी हम देखेंगे। और फाइनली हम इस चैप्टर को सॉल्व करके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड होंगी उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स आप में आ जाएंगी वो क्या है इस चैप्टर के बाद। You will be able to investigate the conservation of energy of a ball rolling down an inclined plane using double inclined plane and construct a hypothesis to explain the observation। कहते हैं हम जो है वो ऐसा बॉल जो रोल कर रहा है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, उसकी एनर्जी कंजर्वेशन कैसी होती है, मतलब
उसकी पोटेंशियल से काइनेटिक में एनर्जी कन्वर्ट होती है, काइनेटिक से पोटेंशियल में होती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसको हम जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फिर डबल इंक्लाइन प्लेन से हम उसको जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब एक दफ़ा नीचे से ऊपर को बॉल जा रहा है और दूसरी दफ़ा ऊपर से नीचे को आ रहा है, दोनों चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसके अलावा we will be able to compare personal power developed for running upstairs versus walking upstairs using a stopwatch। कहते हैं स्टॉपवॉच को इस्तेमाल करते हुए पावर का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए, मतलब पावर की मेजरमेंट हम कर सकते हैं इससे, कितनी पावर चाहिए हमें सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में। अच्छा, उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का इस चैप्टर से क्या कनेक्शन है? यू विल बी एबल टू एनालाइज यूजिंग देयर आर गिवन क्राइटेरिया द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज। डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज का हमारी सोसाइटी पे, एनवायरनमेंट पे, इकोनॉमिकली, सोशली क्या इम्पैक्ट आता है वो हम पढ़ेंगे। वो डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, विंड है, फॉलिंग वाटर है, सोलर है, बायोमास है, न्यूक्लियर है, थर्मल है, और इनसे जो हमें हीट मिलती है। फिर इसके अलावा will be able to analyze and explain the improvement in the sports performance using principles and concepts related to work, kinetic energy and potential energy and laws of conservation of energy। इनसे हम जो है वो ये पता लगा सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन को कितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसे कितनी पावर यूज़ करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, और कितनी एनर्जी उसकी इस्तेमाल होगी, वो सारा कुछ हम इससे जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च लाइब्रेरी और इंटरनेट एंड कंपेयर द एफिशिएंसीज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस। एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस के बारे में जो है वो हम डिफरेंट इंटरनेट सोर्स से या लाइब्रेरी से चेक कर सकते हैं। डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनकी एनर्जी जो है वो एफिशिएंट, कितने एफिशिएंट हैं वो काम करने में, उनकी कितनी एनर्जी लॉस में चली जाती है और कितनी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा you will be able to explain the principle of conservation of energy by applying the principle to explain the conversion of energy from one form to another form, such as motor, a dynamo, photocell and a battery, a freely falling body। हम इस चैप्टर के बाद ये भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एनर्जी ज़ाया नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कंजर्वेशन उसकी उतनी ही रहती है, एनर्जी की क्वांटिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फॉर्म्स चेंज होती है। फिर इसके बाद we'll be able to list the efficient use of energy in the context of home, heating and cooling of the buildings and transportation। ये सब कुछ जो है वो हम इस चैप्टर के बाद सीख पाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। आज हमने सिर्फ इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।